अच्छी कह लेना चाहिए, क्योंकि 2 मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी टीम को फाइनली एक जीत मिल गई है। ऑल्दो इट्स अगेंस्ट कनाडा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद जो है वो बनना शुरू हुई है। बल्कि हमारे यहाँ तो एक ही मैच जीतने के बाद डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान ने फाइनल खेल जाना है। कौन कह रहा था? इंजी भाई और हमारे प्रोड्यूसर। नहीं, हमारे इंजी शायद इतना वो तो करते ही हैं हमेशा से, हमारी टीम को बैक तो करना ही चाहिए, मगर अरबी हमारे प्रोड्यूसर जो है वो बहुत एंथुजियास्ट हैं क्रिकेट के। उनको लग रहा था बस अब हम फाइनल में और जीत गए वो सेमीफाइनल से फिर फाइनल में चले गए थे एकदम डायरेक्ट आगे पहुंच जाते हैं। फाइनली एक जीत मिली है, इससे थोड़ा सा मोरल तो हाई होगा। ऑल्दो हमें अगर अपना नेट रन रेट जो था वो यूएसए से बेहतर करना था, तो हमें ये टोटल जो है वो 13.5 ओवर्स में चेस डाउन करना था। ऐसा नहीं हो सका। देखिए ये है डर। अगर चूँकि हम 2 मैच हार चुके हुए थे, तो हमें एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए ना। जो एफर्ट हम कहते हैं कि नज़र आनी चाहिए, लोग भी जिस वजह से नाराज़ नहीं होते कि अगर आपकी एफर्ट नज़र आए। तो आपने ये वहद एक टीम ऐसी थी, क्योंकि आगे जो मैच है वो थोड़ा सा इससे मुश्किल है, वो टीम आयरलैंड से है, तो वो आपको इसी मैच में इतना अच्छा रन रेट कर लेना चाहिए था कि अगर वो जीते तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता। तो मेरा ख्याल जो वो एक डर है ना, टीम हमेशा देखें आप, हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर वो एक जो डर होता है ना, वो नज़र आ रहा है आपकी टीम में कि आपने जो चेंजेस की, आपने जो बेंच स्ट्रेंथ थी, जो इंजी ने भी उस पहले प्रोग्राम में कहा था कि उनको खिलाना चाहिए। तो इसका मतलब है जब आप डरते हैं ना, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट उस डर से निकलना चाहिए। हार जीत गेम का हिस्सा है। अब अगर हम डरते ही रहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि अगले मैच को भी हम सिर्फ जीतने के लिए जाएंगे, रन रेट बेहतर करने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है इंजी भाई, 107 का टारगेट था जो कि हमने 17.3 ओवर्स में पूरा किया है। शुक्र है हमने पूरे ओवर नहीं लिए इसको। बट अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें, मोहम्मद रिजवान ने 53 रन स्कोर किए हैं, बाबर आजम ने 33, दोनों का स्ट्राइक रेट 100 का था। साइम अयूब अगेन, आप उनकी इस इनिंग को कैसे देखते हैं? आज भी उन्होंने जो है 12 बॉल्स खेली हैं, 6 रन्स बनाए हैं और आज भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वो। जी, परफॉर्मेंस तो आज ही कुछ थोड़ी सी बेहतर नज़र आई है, वरना तो परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आ रही थी कहीं भी। और ठीक है, आप है ना 1 से 2 मैच हार जाते हैं, तो अब इसको हम तो फाइनल में भी चले गए कनाडा से जीत के। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी आपको जब तक ये फियर आप अपने दिल से नहीं निकालेंगे ना हारने का, तो आप है ना जीत के भी हम हार गए कि अगर हमें 104 रन कनाडा के ख़िलाफ़ 13 से 14 ओवर में करने थे, तो मेरे ख्याल में हमें करने चाहिए थे। और मैं इस पे आपको इसलिए कहूँगा क्योंकि जी 2 जो हमारे मेन प्लेयर है ना, जिन पे हमारी टीम रिलाई करती है, तो मोस्टली स्कोर 85 स्कोर उन्होंने किए है, 90 स्कोर की कंट्रीब्यूशन है उनका 104 में। अगर हम यहाँ इस सूरत हाल में भी अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते, ठीक है, तो हमारे लिए ना फिर मुश्किल है इस चीज़ का कि हमें ना अपना रन रेट है ना, हमें अपना बेहतर ही करना पड़ेगा। अब ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखना। कनाडा की जीत में मैं बहुत बड़ी नहीं बात करता कि जी कनाडा से हमने इस तरह जीता, जी मैं अब रिजवान की तारीफ़ शुरू कर दूं या मैं बाबर आजम की तारीफ़ शुरू कर दूं, तो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह की बात करूं। वो भी अपना रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हारने के बाद वो अगर बड़ा स्कोर करे, उनका भी अपना रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने एक टीम को 104-5 पे रन्स पे आउट कर लिया, 107-8 का टारगेट था, तो मेरे ख्याल में कोई प्लान करना चाहिए था कि हमें किसी चीज़ का। अब अगर हम डरते रहेंगे कि जी हमारी 2-1 विकेटें गिर गई, मेरे ख्याल में जिस तरह साइम अयूब था या यहाँ फ़खर था, थोड़ा सा आप अपने नंबर को ना फ्लेक्सिबल करें थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि जी फ़खर 4 पे जा रहा है तो वो 4 पे ही खेलेगा। हमें इस टाइम ज़रूरत थी कि हमें ये स्कोर 13 ओवर और 5 बॉलों पे करना ही करना चाहिए था। हमें इसको प्लान करना चाहिए था, मेरी जहाँ तक ख्याल है। तो उस पर अगर हमें फ़खर को ऊपर भेजना पड़ता, क्योंकि जी हम कनाडा के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, और ये बिल्कुल मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिससे कोई बड़ी बात कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ। ये हमारे जो पाकिस्तान में लड़के क्लब क्रिकेट खेलते हैं, उससे भी ज़रा स्टैंडर्ड
उतना भी नहीं था। मैं ये डरते डरते कह रहा हूँ सारी चीज़, ठीक है? नहीं नहीं, है ही नहीं स्टैंडर्ड, देखें यार इसका कोई मैच तो नहीं है ना जी, ठीक है ना? तो उसके खिलाफ भी अगर आप प्लान नहीं कर रहे, आप है ना उसी तरह ही कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर सक रहे, तो ये जो आपने अपने आप को एक शेल के अंदर बंद कर रखा है ना, एक होल के अंदर बंद है, खुदा के लिए उसको तोड़ें, उससे बाहर निकलें। अगर आप नहीं निकलोगे ना तो आप है ना कभी भी जीत नहीं सकते। इसको आप है ना जीत नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि जी ये हम डरते डरते ना ये कि जी अच्छा जी बस किसी तरह स्कोर पूरा कर ले। भाई हमारे सामने अब हमारे पास है ना गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? तो हमें ये स्कोर ज़रूर ऐसा कर, अब ये टारगेट होता है ना कोई 8 ओवरों का, अब 13 आपको 14 ओवरों में करना था। 14 ओवरों में कितने की एवरेज थी? 7 साढ़े 7 रन की एवरेज थी। कोई ऐसी बहुत बड़ी एवरेज नहीं थी कि जिसको आप है ना कोई करना होगा कि जी 8 ओवरों में करना था जी, कोई 14 रन की एवरेज थी, मुश्किल थी। तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए था। अब आपका रिजवान और बाबर 2 मेन प्लेयर थे, सारे ओवर वो खेल के गए हैं। सो आपने ना सारे ओवर तो आप खेल गए हो, सो आपने क्यों नहीं टारगेट को चेज किया? ऐसे वर्ल्ड देखो, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई नहीं है, और रिजवान की जो T20 में परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त है। क्या ऐसी फिर क्या उस परफॉर्मेंस का करें जो टीम के लिए फ़ायदेमंद ना हो, टीम को विनिंग स्टैंड पे ना लेके आ सके? तो परफॉर्मेंस स्कोरों को नहीं कहते कि 50 रन कर दिए तो ये परफॉर्मेंस है, इसको नहीं परफॉर्मेंस कहते। परफॉर्मेंस उसको कहते हैं कि जो आपकी परफॉर्म करने से टीम विनिंग स्टैंड पे आ जाए, इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। जब आपसे 2 मैचेस में गलतियां हुई हैं तो कम से कम इसमें आप उसका अजाला करने की तो कोशिश करते। आप फिर 2 पॉइंट्स लेने गए, आपने नेट रन रेट के बारे में सोचा नहीं। प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है अगर अभी भी जो है टीम चाहती है कि वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि हम तो चाहते हैं और हमने अपना जहन बना लिया हुआ है, हमारा पक्का जहन बना है कि आप सुपर 8 में जा रहे हैं। सलीम भाई ब्रेक पे जाना है हमें, उसके बाद मैं आपका ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगी हमारी बॉलिंग पे, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ के बारे में, क्योंकि ये दोनों हमारे की प्लेयर्स हैं, हमारे मेन बॉलर्स हैं, और इनकी हमें बॉलिंग में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। इस पे बात करेंगे हम, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा।